वेलकम टू आवर चैनल ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे होंगे। आज के टाइम पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ये कॉमन नॉलेज के रूप में भी आप इसको जान सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक परीक्षार्थी नहीं हो तो आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप सबको ये जानना चाहिए और हम सबको जानना चाहिए कि हमारी इकॉनमी कैसे काम करती है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्योंकि ये एक अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस जो होती है ना, ये सबके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो स्टॉक मार्केट में मेरे से कोई रिलेटेड चीज़ ही नहीं होती, ना मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं इसको जान के क्या करूँ। ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो इस संसार में जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ तक सीमित होना चाहिए। नॉलेज एक्वायर करना सीखिए, नॉलेज को लिमिट करना मत सीखिए, उस पर बाउंडेशन मत लगाइए। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। GDR क्या होता है? जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, 4 एंगल पे 4 फ़ोटोज़ 4 इमेजेस लगी हुई हैं। अभी आपको क्या बताएंगी, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। GDR का जो फुल फॉर्म होता है, G फॉर ग्लोबल, D फॉर डिपॉजिटरी, R फॉर रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं GDR। अब ये कैसे काम करता है GDR, अब इसको देखते हैं। मान लीजिए कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है, जैसे ये यहाँ पर एक सूट पहना हुआ इंसान नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक फॉरेन इन्वेस्टर है। ये क्या है? एक फॉरेन इन्वेस्टर है। अब ये बताइए, अगर ये इंडिया के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये रिलायंस कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? रिलायंस कंपनी है। ठीक है, इस रिलायंस कंपनी में ये इंसान जो है, ये जो फिरंगी भाई साहब हैं जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये फिरंगी भाई साहब जो हैं इस रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है, इस रिलायंस कंपनी के क्या खरीदना चाहते हैं? शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में इस फिरंगी भाई साहब के पास क्या ऑप्शन होगा? ये शेयर्स को सीधे एक्वायर कर ले जा करके। रिलायंस कंपनी भी तैयार है। रिलायंस कंपनी के लिए तो अच्छी बात है भाई, कोई विदेशी आकर के उनके कंपनी का शेयर खरीदा तो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। तो ऐसे में क्या है, रिलायंस कंपनी अपने शेयर को जो है इनको दे देती है। रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स को इनको दे देती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पहले क्या करेगी, रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स को इनको दे देगी। ठीक है, एरो को समझिएगा, मैं जो भी एरो बना रहा हूँ उस पर ध्यान से देखिएगा। रिलायंस कंपनी अपने शेयर इन फिरंगी भाई साहब को दे दी और ये फिरंगी भाई साहब जितना भी शेयर का पैसा होता है वो रिलायंस कंपनी को दे दिए। लेकिन GDR का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अभी आगे इसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो रिलायंस कंपनी जो है इंडिया की जो है, वो इस फिरंगी भाई साहब को शेयर्स दे दी और फिरंगी भाई साहब उसके बदले में रिलायंस इंडस्ट्री को पैसे दे दिए। अब ये रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर लिस्टेड करेगी शेयर्स को? वो करेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिया के शेयर मार्केट में। लेकिन ये फिरंगी भाई साहब कहते हैं कि मुझे इंडिया के स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ पे आए दिन फ्रॉड होता रहता है, यहाँ पे आए दिन धांधली होती रहती है। कौन आपके स्टॉक में लिस्टेड करवाएगा? आप एक काम करो, मैं आपके शेयर्स को, मेरी बात को फिर से समझिएगा, मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा। ये फिरंगी भाई साहब कहते हैं कि देखो भाई, मैं आपके शेयर्स को तभी परचेज करूंगा जब आप उसको अपने स्टॉक मार्केट में ना लिस्टेड करके आप मेरे कंट्री के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करोगे। मेरी बात को समझिएगा। फिरंगी भाई साहब कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से कि मैं आपके शेयर को तभी एक्वायर करूंगा, तभी परचेज करूंगा जब आप इस शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टेड करके हमारी कंट्री, इट मीन्स जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड करोगे, क्योंकि मुझे आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, वहाँ पे फ्रॉड बहुत होता है। अब बताओ, अब ये जो रिलायंस कंपनी है ना, ये इस इन्वेस्टर के नखरे उठाएगी? आप बताओ। बिल्कुल उठाएगी, क्योंकि भाई ये फॉरेनर इन्वेस्टर है, ये डेवलप कंट्री से आया हुआ है, इसके पास ज़्यादा पैसा है। लेकिन रिलायंस कंपनी ये चांस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। अब ऐसे में क्या करेगी? ये रिलायंस कंपनी कहती है चलो ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। अब ये रिलायंस कंपनी अपने शेयर्स जो है इस फिरंगी भाई साहब को दे देती है और ये फिरंगी भाई साहब शेयर्स के बदले में जो भी पैसा है वो रिलायंस कंपनी को दे देते हैं। अब इस शेयर्स को रिलायंस कंपनी शेयर बाज़ार, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टेड करके इनके कंट्री जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे लिस्टेड कर देती है। समझ रहे हो? जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर लिस्टेड कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं GDR। क्या बोलते हैं? GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? GDR। इट मीन्स, अब यहाँ पर देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो। GDR सारी कंट्री के साथ हो सकता है, ग्लोबल वर्ड लगा हुआ है, तो क्या ग्लोबल वर्ड लगने से ये सारी कंट्री के साथ होगा? नहीं भाई, GDR सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री के साथ होता है। G का मतलब ग्लोबल तो है,
इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए। यूरोपियन कंट्री नहीं है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्री हैं, नीदरलैंड है, इस तरीके से पोलैंड है, ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रियाँ वहाँ पर हैं, और वो सब डेवलप कंट्री हैं, पैसे वाली कंट्रियाँ हैं। तो ऐसे समय में GDR का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री के लिए काम करता है। मान लो ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, और ये जो फॉरेनर है ये यूरोप का रहने वाला है, और ये हमारे रिलायंस कंपनी में पैसा लगाता है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदता है, और रिलायंस सॉरी ये एरो थोड़ा सा गलत बन गया, ये जो है ना रिलायंस कंपनी में पैसा लगाता है। इट मीन्स जो भी शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी के, ये जो है क्या करता है, परचेज कर लेता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स जो है इसके पास चले गए, और इसका जो पैसा है वो रिलायंस कंपनी के पास चला गया। लेकिन GDR के कॉन्सेप्ट में ये लोग हमारी कंट्री के शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ना लिस्टेड होकर के इनका जो शेयर होगा वो इनकी कंट्री मतलब यूरोप के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा। क्लियर है? ये होता है GDR का कॉन्सेप्ट। अब ADR क्या होता है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ADR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब ADR को समझते हैं। देखिए ये ADR है, ये देखिए बिल गेट्स भाई साहब है, ठीक है, इनको तो आप पहचानते होंगे, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ADR का जो फुल फॉर्म होता है A फॉर अमेरिकन, D फॉर डिपॉजिटरी, R फॉर रिसिप्ट। मैंने आपको बताया था कि जो GDR है, GDR में G फॉर जो ग्लोबल वर्ड है, ग्लोबल का मतलब पूरा वर्ड नहीं है वहाँ पर, ग्लोबल का मतलब वहाँ पर सिर्फ यूरोपियन कंट्री से है, सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री से, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ADR है, ADR में A का मतलब है यहाँ पर अमेरिकन कंट्री से, A का मतलब है अमेरिकन कंट्री से, सिर्फ और सिर्फ ये अमेरिका के लिए ही लागू होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब ये जो बिल गेट्स भाई साहब हैं, ये हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है, ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है। बिल गेट्स भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाना, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदना चाहते हैं ना। रिलायंस इंडस्ट्री अपने शेयर्स इनको दे देती है, और इसके बदले ये रिलायंस इंडस्ट्री को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। क्लियर है, हो गया। लेकिन अब ये रिलायंस इंडस्ट्री अपने शेयर मार्केट में ले जाना चाहती है और इसको लिस्टेड करना चाहती है। तभी बिल गेट्स भाई साहब नाराज़ हो जाते हैं, ये कहते हैं रुको रुको रुको, तुम्हारे बॉम्बे शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे मुझे भरोसा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। तुम अपने जो भी शेयर वगैरह जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसको तुम मेरे कंट्री के, इट मीन्स अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज, जो वहाँ का एक नैस्डैक करके वहाँ का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ये देखो नैस्डैक की फ़ोटो है, तो तुम अमेरिका के नैस्डैक के स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्टेड कराओ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ADR कहते हैं। GDR और ADR लगभग सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ADR अमेरिका के लिए लागू होता है और GDR यूरोपियन कंट्री के लिए लागू होता है। एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ। ये बिल गेट्स भाई साहब रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री इनको अपना शेयर्स देती है। क्या देती है भैया? शेयर्स देती है। अब एक एक चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री इनको अपना शेयर्स देती है, इसके बदले में ये रिलायंस इंडस्ट्री को पैसा देते हैं। लेकिन इनमें इनकी कुछ कंडीशन होती है कि जो शेयर्स की लिस्टिंग होगी ये आपके शेयर मार्केट में ना होकर के हमारे अमेरिका के शेयर मार्केट में होगी। इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं ADR। क्या बोलते हैं? ADR। इट मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और ये देखिए नैस्डैक है, ये नैस्डैक कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? ये USA का है। ठीक है, आई होप आपको ADR भी समझ में आ गया होगा। आप कहोगे कि सर ये तो GDR और ADR का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जी बिल्कुल भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि GDR यूरोपियन कंट्री के लिए है और ADR अमेरिकन कंट्री के लिए है। आगे चलते हैं, और कुछ है जी, और कुछ है। IDR क्या है? IDR का कॉन्सेप्ट मुझे बताइए सर। अब देखो भाई, IDR बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। IDR का मतलब इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या है फुल फॉर्म? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये देखो राजा हिंदुस्तानी है, ये इंडिया के रहने वाले हैं, ठीक है। इनको जो है ये काफ़ी पैसे वाले हैं, इंडिया के हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं। ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये लंदन का बैंक है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये 2010 में काफ़ी फेमस भी हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए लंदन का स्टॉक मार्केट है, और ये आपका बॉम्बे का शेयर मार्केट है, ठीक है, जो कि इंडिया का शेयर मार्केट है। अब IDR क्या कहता है? I फॉर इंडियन, D फॉर डिपॉजिटरी, R फॉर रिसिप्ट। अगर मान लो ये जो राजा हिंदुस्तानी हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, ये अगर पैसा लगाना चाहते हैं, ये अगर पैसा लगाना चाहते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, कहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, ठीक है। चलो आओ, तो पता चला इस कंपनी के शेयर्स जो हैं राजा हिंदुस्तानी के पास चले गए, और इनके जो पैसे हैं ये इस कंपनी के पास चले गए, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैं ये क्या करेगा? ये तो लंदन का बैंक है, तो इसको जो है अपने शेयर्स को कहाँ पर लिस्टेड करना चाहिए? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करना चाहिए। तो राजा हिंदुस्तानी कहते हैं कि देखो भाई, मुझे तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, या फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज में मेरे शेयर्स लिस्टेड हों। तुम एक काम करो,
मैं तुम्हारे साथ जो भी शेयर्स परचेज करूँगा उसको तुम कहाँ लिस्टेड करोगे? मेरे कंट्री के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। कहाँ लिस्टेड करोगे? मेरे कंट्री के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इस प्रोसेस को बोलते हैं आईडीआर। एक बार और इसको समझते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी लंदन की है। इस कंपनी के शेयर हमारे राजा हिंदुस्तानी भाई साहब खरीदना चाहते हैं। ठीक है, ये कंपनी के शेयर राजा हिंदुस्तानी ने खरीदा और इसने पैसा दिया इस कंपनी को, और ये जो कंपनी है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ना लिस्टेड करके इसके शेयर्स को कहाँ लिस्टेड करती है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इंडिया के शेयर मार्केट में। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर है? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर लंदन इतना डेवलप कंट्री है, लंदन का बैंक इतना डेवलप है, वो इतने पैसे वाले हैं, वो किसी इंडियन इन्वेस्टर की बात क्यों सुनेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्यों सुनेंगे भाई? हम लोग तो अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो हमारी बात वो राजा हिंदुस्तानी की बात क्यों सुनेगा कोई भी विदेशी कंट्री? ये है ना बात। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक आईडीआर यूज करने वाली सिर्फ एक ही कंपनी हुई है, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आज तक किसी कंपनी ने आईडीआर यूज ही नहीं किया। इट मीन्स इंडिया के इन्वेस्टर को अभी तक बहुत किसी ने भाव नहीं दिया है ज़्यादा। इनके नखरे कौन झेलेगा? अब कोई इंडियन जाकर के कहेगा, फॉरेनर कंपनी में पैसा लगा रहा है, वो कंपनी पहले से बहुत धनी है, और उससे कहेगा कि तुम इसको अपने स्टॉक एक्सचेंज में मत लिस्टेड करो, तुम आओ मेरे कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करो। तो बताओ क्या ये लोग मान जाएंगे? क्या इनके नखरे उठा लेंगे? वो कहेंगे तुम अंडर डेवलप कंट्री के जो इंसान हो, तुम इन्वेस्टर हो, और तुम हमारे यहाँ छोटा सा पैसा क्या लगा दिया, हम तुम्हारे लिए इतना कुछ करें? यही वजह है कि आईडीआर जो है आज तक सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी ने यूज किया है, और उसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिमिटेड। सन 2010 में इसने पहली बार आईडीआर का यूज करके अपने स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगा लिस्टेड करके हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लिस्टेड किया था, और ये पहली आईडीआर यूज करने वाली बैंक है। आज की डेट में कितनी कंपनियां हैं जो आईडीआर यूज की हैं, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो ये था आईडीआर का फैक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। जीडीआर एडीआर का कॉन्सेप्ट एक जैसा है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको पहले बता दिया कि जीडीआर जो टर्म है वो यूज होता है यूरोपियन कंट्री के लिए, और एडीआर जो यूज होता है वो अमेरिकन कंट्री के लिए। अब जीडीआर एडीआर वर्सेज आईडीआर डिफरेंस जानिए। इशूड बाई इंडियन कंपनी, लिस्टेड कंपनी, बिल्कुल सही है। जीडीआर एडीआर कौन इशू करता है? अरे भाई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बार हम थोड़ा सा स्लाइड को अप डाउन करते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पर जो है कौन इशू कर रहा था जीडीआर? बताइए। रिलायंस इंडस्ट्री तो इशू कर रही थी, यही तो जीडीआर इशू कर रही थी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो ये हमेशा जीडीआर एडीआर कौन इशू करता है? इंडियन कंपनी हमेशा इशू करती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहली पॉइंट है इशूड बाई इंडियन एंड लिस्टेड कंपनी, इशूड बाई इंडियन एंड लिस्टेड कंपनी। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? इशूड बाई फॉरेन कंपनी। जो आईडीआर है ये फॉरेन कंपनी इशू करती है। जैसे मैं वहाँ पे जो बैंक का एग्जांपल लिया था, जो लंदन का बैंक था, और जो है एक राजा हिंदुस्तानी परचेज करने आते थे, तो वहाँ पर लंदन की बैंक ने लिस्टेड किया था हमारे शेयर मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इशू किया जाता है ये फॉरेन कंपनी के द्वारा। यहाँ पर परचेज बाई फॉरेन इन्वेस्टर होता है, और यहाँ पर परचेज बाई इंडियन इन्वेस्टर होता है। बिल्कुल सही। आईडीआर कौन परचेज करता है? इंडियन इन्वेस्टर, राजा हिंदुस्तानी। और परचेज बाई फॉरेन इन्वेस्टर जीडीआर एडीआर कौन करता है भाई? बिल गेट्स करेंगे, और कोई व्यक्ति करेगा यूरोपियन कंट्री का। ट्रेड इन फॉरेन स्टॉक मार्केट और ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, बिल्कुल सही बात है। ये फुली फंजिबिलिटी और 25 फंजिबिलिटी, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फुली फंजिबिलिटी और 25 फंजिबिलिटी, आइए मैं इसको समझा देता हूँ, ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाए, फिर मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सक्सेस हो जाएगा। चलिए आइए इसको समझते हैं। देखिए, फुली फंजिबिलिटी का मतलब है एडीआर और जीडीआर में जो फंजिबिलिटी होती है वो फुली होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इनके शेयर्स इन्होंने लिए और इसके बदले में इन्होंने पैसा दिया रिलायंस इंडस्ट्री को। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री उठा करके इनके नैस्डैक में लिस्टेड कर दी। आफ्टर 5 ईयर्स या कुछ साल बाद, आप कह सकते हो, कोई लिमिट टाइम पीरियड नहीं है, कुछ साल बाद ये बिल गेट्स भाई साहब कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम मेरे कंपनी के शेयर्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दो, मेरे कंट्री में ना करके अपने कंट्री के शेयर मार्केट में लिस्टेड करवा दो। तो ऐसे में फुली फंजिबिलिटी होगी। रिलायंस इंडस्ट्री मना नहीं कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टर को, वो कहेगी जी श्योर, आप जो कहिए हम वो करने के लिए तैयार, हम आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आप डेवलप कंट्री के पर्सन हो, आप पैसे वाले हो। अरे आपकी बात, आपके नखरे उठाने के लिए तो हम दिन रात तैयार हैं, आपको हम कैसे मना कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्री कभी मना नहीं कर सकती है कि नहीं नहीं, एक बार आपने अपने अमेरिका के नैस्डैक में लिस्टेड करवा दिया तो फिर वहाँ से इधर उधर नहीं होगा। वो कहेगी ठीक है आप जैसा कहें। तो यहाँ पर इनके 100% जितना नैस्डैक में अमाउंट है वो 100% ट्रांसफ़र हो सकता है। कहाँ पे? हमारे इंडियन शेयर मार्केट में। इसको बोलते हैं फुली फंजिबिलिटी। आई होप आपको ये आ गया होगा। नेक्स्ट है
जो IDR होता है उसमें फुली फंजिबिलिटी की सुविधा नहीं मिलती है। IDR में जो फंजिबिलिटी की सुविधा मिलती है वो 25% मिलती है। कितनी मिलती है? 25%। यूजीसी नेट में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिए, 25% फंजिबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है IDR में। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो राजा हिंदुस्तानी ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के शेयर्स लिए और इसके बदले में इन्होंने पैसे कुछ दिए। इस कंपनी ने इसको लिस्टेड किया हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब हमारे इंडिया के शेयर मार्केट में। ये हो गया IDR। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये 25% फंजिबिलिटी काम करती है। कैसे? मान लो कुछ साल बाद राजा हिंदुस्तानी बोले कि मुझे अपने शेयर्स को, जितने भी शेयर्स हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हैं, मुझे ये सभी शेयर्स उठा करके आपके लंदन वाले स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कराना है। मैं चाहता हूँ उसको आप अपने कंट्री में ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ये विदेशी कंपनी इनके नखरे उठा लेगी? क्या ये मान जाएगी? वो कहेगी यार तुम तो एक बार कहते हो कि तुम मेरी कंट्री में लिस्टेड कराओ, फिर तुम दोबारा कहते हो कि नहीं मेरी कंट्री में नहीं, आप अपने ही में ही लिस्टेड करिए। मानेगी, लेकिन इतना नहीं मानेगी। 25% ही। अब इनको क्या राइट है? IDR को राइट मिला है कि 25% फंजिबिलिटी मिल सकती है आपको। इट मीन्स जितना भी आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने शेयर की वैल्यू, मान लो 100 शेयर आपने लिस्टेड किया, तो चलो भाई 25 आप जो है लंदन में भेज सकते हो, 25 से ज़्यादा नहीं। ओनली 25% फंजिबिलिटी है। केवल जो है 25% शेयर्स आपके मूव कर सकती हैं अपने होम स्टॉक एक्सचेंज से किसी अदर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये था IDR। लेकिन अगर यही GDR ADR रहता तो फंजिबिलिटी कितनी होती? 100% रहती। भाई वो विदेशी कंट्री के हैं, हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो उनके नखरे हम झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था। आई होप, मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ कमी रखी है या फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मुझसे जहाँ तक हो पाया मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, और जब भी मेरे वीडियो को देखिए पेन कॉपी नोटबुक वगैरह अपने साथ रखिए, उसको नोट करिए जो भी पॉइंट है, ठीक है। और जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करोगे मेरा वीडियो उस पर आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।